धाम की, सद्गुरुदेव भगवान की। ये नरेंद्र कास्ट। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, आपकी किडनी के संबंध में जानकारी होते हुए भी हम लोग यहाँ आपसे प्रश्न उत्तर करके आपकी ऊर्जा नष्ट कराते हैं, ये अपराध तो नहीं है महाराज जी? नहीं 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 नहीं, हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊर्जा नष्ट नहीं होती। डॉक्टरी हिसाब से तो ऊर्जा नष्ट होती है, क्योंकि बोलने से सामर्थ्य की हीनता की तरफ हम जाते हैं। हकीकत थक जाता है ना शरीर, लेकिन हमें आनंद आता है। क्यों? क्योंकि अगर एक सुधर गया तो हमारा जीना सार्थक हो गया। हमारा देश विदेश में जो ये वचन जाते हैं और उससे लोग यदि सुधर पा रहे हैं तो अपना जीवन सार्थक समझ रहे हैं। सोचो, जो किडनी फेल है वो हमको बिस्तर में पड़ाए रखती, आज भगवान ने कृपा किया है कि ऐसी स्थिति में भी हम बैच 3 बैच 4 बैच प्रश्नोत्तर करते हैं और जो पूरी दिनचर्या कर पा रहे हैं। तो हम धन्यवाद देते हैं आप लोगों का कि आप लोग सुधार में लगे हो ना अपने जीवन के, तो हमारा ये प्रयास जो है वो हमारा सफल है। समाज का परिवर्तन भी होता होगा, तो उसमें अगर 10,000 लोग अपने आचरण सुधार लिए तो हमारा बोलना सार्थक हो गया कि नहीं हो गया? सुधर रहे हैं कि नहीं सुधर रहे? समाज में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो हमारी ऊर्जा काम कर रही है। हमारी आंतरिक ऊर्जा, भले आप शारीरिक ऊर्जा नष्ट हो रही, लेकिन हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ रही। हमको ये सुख मिल रहा है कि आज हमारा जीवन मरा हुआ होने पर भी किसी के काम आ रहा है। नहीं तो किस काम का जीवन? मान लो पड़े पड़े दवाइयाँ खाएं और डायलिसिस हो और ऐसे मरा जीवन। तो कम से कम ये जीवन दूसरों के काम तो आ रहा है, दूसरों का मंगल तो हो रहा है। तो हमें अच्छा लगता है कि नौजवान सुधरेंगे ना तो हमारे भारत का भविष्य सुधर जाएगा। जो नौजवान व्यसन, व्यभिचार, गंदी आदतों में फंस रहे हैं, हिंसा, चोरी, व्यभिचार में जा रहे हैं, वही लौट करके यदि सत्संग सुनने लगे, वही लौट करके अध्यात्म में चलने लगे, तो हम अपना जीवन सार्थक मानते हैं कि हमारा शरीर धारण करना सार्थक हो गया। तो आप लोग हमें धन्य कर रहे हैं। आप लोग प्रश्न करके और अच्छे मार्ग में चलकर आप हमें धन्य कर रहे हैं कि हम अपने को धन्य मानते हैं कि हमारे को निमित्त बनाकर भगवान हमारी समाज का सुधार करवा रहे हैं। भुवनेश गौतम जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम जब भी किसी मंदिर, चाहे वो ठाकुर जी का हो, हनुमान जी का हो, देवी जी का हो, हम लोग सदैव कुछ ना कुछ मांगने की इच्छा या मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना करते रहते हैं। ऐसे में महाराज जी सबसे मांगे या कैसे करें, या भगवान से मांगना? तो क्या मांगने मात्र से पूरी हो जाएगी क्या? बिना तपस्या के और बिना अनुष्ठान के किसी भी मंदिर में जाओ तो कामनाएं पूर्ण नहीं होंगी। आपको तपस्या करनी पड़ेगी, आपको अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए आराधना करनी पड़ेगी। जब तप होगा, आराधना होगा, तभी कामना पूर्ण होगी, और या फिर भगवान से अपनापन हो। 2 बात में एक हो। हम तो एक पीछे एकांतिक में एक बार बताया था कि हमारे भगवान का इस संसार क्या है? बाजार है। भगवान का बाजार है संसार, इसमें सब चीज है। आपको अगर खरीदना, जैसे हम बाजार जाएं, कोई दुकान में चीज खरीदें दुकान वाले से, तो पैसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कि हमको जरा ये सामान देना, और पैसा नहीं तो सामान छीन ली जाएगी, नहीं छीन ले जाए। अच्छा, घर वाला पहुंचा और बड़ा सुनो यार 1 किलो चीनी दो जरा, तो 1 किलो चीनी तो देगा, लेकिन वो पैसा नहीं लेगा, क्योंकि घर वाला है, हिसाब भी नहीं है। थोड़ी देर बाद फिर आवे कि आधा किलो घी देना, तो या तो तुम घर वाले बनो भगवान के, और या फिर दाम। तो घर वाले तो बन नहीं रहे कि प्रभु मैं आपका हूं, दीन बंधु पतित पावन, सर्वस्व आपका है, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अब प्रभु परिवार पोषण के लिए धन चाहिए, तो फिर वो पूरी करेंगे, क्योंकि अपनापन है। और आप भजन कर रहे हो, भगवान से भक्ति कर रहे हो, तो आपका चित्त जुड़ा हुआ है। और या फिर आपके पास अनुष्ठान, तपस्या, पुण्य होना चाहिए। 2 में 1 तो होना चाहिए। अगर 2 में 1 नहीं है तो मांगते घूमो, आपका श्रद्धा विश्वास कमजोर हो जाएगा कि यार देवी जी से भी मांगा पूरी नहीं किया, हनुमान जी से भी मांगा पूरी नहीं किया, तो फिर श्रद्धा विश्वास कम हो जाएगा।
हाँ, लोगों की धारणा ऐसी रहती, पर ऐसे नहीं होता। या भगवान के निज जन बनो और या साधना करो, अनुष्ठान करो, तब उसकी पूर्ति होगी। अल्पना जी, नई दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं एक साधारण गृहस्थ हूँ। गृह कार्य करते हुए टीवी या मोबाइल पर लीला कथाएं सुनते हुए नाम जप करती हूँ। आपसे सुना है कि टीवी मोबाइल आदि से सुनना बहिर्मुख प्रवृत्ति को बढ़ाना है। महाराज जी, ऐसा एकांत समय हमें नहीं मिल पाता जिसमें हम अंतर्मुख होके मतलब अपनी चेतना तो का मानो विकास कर- आप जैसे रसोई बना रही हो, तो आपको मोबाइल चलाने की उस समय क्या जरूरत है? अंदर ही अंदर राधा 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 राधा, आप ऐसे कर, आप सोहनी लगा रही हो, पोछा लगा रही हो, राधा राधा राधा, बच्चे को नहला धुला रही हो, राधा राधा राधा। हाँ, कभी मन आया उससे भी सुन लिया, कभी मन आया उसको, लेकिन उसी से केवल सुन लिया और स्वयं जप नहीं किया, तो ये ठीक नहीं है। आपको बहुत एकांत समय मिलता है, घर गृहस्थी में बहुत एकांत समय मिलता है, जो काम करने से भी रहित, उस समय कोई काम नहीं है। ऐसा ना कहिए कि आप 24 घंटा बिजी रहती हैं, कोई ऐसा नहीं जो बिजी रहता हो, सबको समय मिलता है। हम लोग उस समय को व्यर्थ नष्ट करते हैं। हम व्यर्थ समय नष्ट ना करें, नाम जप में लगा दें, तो बहुत भजन हम कर सकते हैं। हम कार्य करते हुए भजन कर सकते हैं। हर रोटी में राधा 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 राधा, देखो कितना आनंद आएगा अंदर से। राधा राधा राधा, पोछा लगा रहे हैं, बर्तन मार्जन कर रहे हैं, राधा राधा, पति को टिफिन लगा रहे हैं, राधा राधा। और इससे आपका परिवार सुखी रहेगा और आपका भजन भी बन जाएगा। जब राधा राधा करते हुए भोजन बनाओगे, तो जो पाएगा उसके हृदय से भी निकलेगा राधा राधा, क्योंकि पवित्र बना है ना। अच्छा, मन हमारा जैसे टीवी चल रहा है, तो सांसारिक चिंतन भी कर सकता है, और राधा नाम जब करते हुए अगर संसारिक चिंतन करेगा तो डिलीट करता जाएगा, वो उसको नष्ट करता जाएगा। तो समय मिले तो थोड़ा एकांत भी जप कर लो, और जब मन ज्यादा भागे तो टीवी चला के भी कार्य करते रहो, कोई बात नहीं। लेकिन वो खास बात नहीं, खास बात है आपके हृदय से निकल रहा है राधा राधा और आप काम कर रहे हो, ये बहुत जोर की बात। महाराज जी, ऐसा गृह कार्यों में ऐसा कर सकते हैं जैसे, क्योंकि बहुत सारे गृहस्थी के कार्य होते हैं, तो ऐसे एकांतिक लगा दिया या सत्संग लगा दिया, साथ साथ नाम भी जप कर रहे हैं और साथ साथ भोजन भी बना रहे हैं और हाँ, सुन भी रहे हैं, अपने को जप करना ही है। बिना अपने जप किए बात नहीं बनेगी, अपने को जप करना है। मान लो कान तो पवित्र हो गए सुन के, लेकिन मन पवित्र कैसे होगा? जब तक आप सुमिरन नहीं करेंगे तब तक आपका मन पवित्र नहीं होगा। मन को पवित्र करने के लिए आपको सुमिरन करना पड़ेगा। आपको आप टाइम आप निकाल लो। हमें तो बाधा लगती है, जैसे कोई भी टीवी है सब, अगर हम अभ्यास कर लें तो बड़ा आनंद आएगा। हर कार्य करते हुए, फावड़ा चलाते हुए, जब युद्ध करते हुए नाम जप हो सकता है, तो हर कार्य करते हुए नाम जप किया जा सकता है अभ्यास के कारण। अभ्यास की कमी होने के कारण जब हम काम में लगते हैं तो भूल जाते हैं भगवान को। और अगर हम अभ्यास कर लें तो बीच बीच में भगवान का स्मरण करते हुए हम हर कार्य कर सकते हैं। अभिनव वर्मा जी, काशीपुर से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, साधन पक्ष करते समय अहंकार तथा विकारों को कैसे रोकें महाराज जी? विवेक के द्वारा, बुद्धि के द्वारा नहीं रोका जा सकता, विवेक के द्वारा। और विवेक सत्संग से प्राप्त होता है। बिन सत्संग विवेक न होए। सत्संग दो प्रकार से होता है, एक साधु महात्माओं से और एक होता है शास्त्र से। हम शास्त्रों का स्वाध्याय करें और संत महात्माओं का संग करें, उनकी वाणी का चिंतन करें, मनन करें, तो हमारी बुद्धि में विवेक जागृत हो जाए। जब विवेक जागृत होता है तो अज्ञान का नाश होता है। जब अज्ञान का नाश होता है, सत्य वस्तु का निर्णय होता है, तो फिर अहंकार अज्ञान में ही होता है। जितना अहंकार है ये सब अज्ञानी को होता है। ज्ञानी महापुरुष को या भगवान के भक्त को कभी अहंकार नहीं होता है। और अहंकार में ही सारे दोष विराजमान हैं। जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर हैं, ये अंतःकरण के अहंकार में विराजमान। अंतःकरण चतुष्टय चार है, बुद्धि मन चित्त अहंकार। तो जो अंतःकरण चतुष्टय में अहंकार है, उसी में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर विराजमान है। और ये
आगमा पाइनो हैं, बराबर नहीं रहते हैं, ये आते जाते रहते हैं, स्फुरित होते रहते हैं। अनित्य, ये नाशवान है। आगमा पाइनो अनित्यास तास तितिक्षस्व भारत, इनको सहन करना चाहिए। इनका जब वेग हो तब नाम जप करते हुए सहन करे, यही विवेक है। कहीं क्रियाओं में ना उतर जाए। अगर क्रियाओं में उतर गया गलत तो फिर साधना ही नहीं रह जाएगी, फिर तो बुद्धि पतित हो जाएगी, स्मृति का लोप हो जाएगा। कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। और जब साधक गुरु चरणों का आश्रय लेकर साधना करता है तो उसको अहंकार आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि गुरु कृपा से साधना हो रही है। और अभी वो साधना आई नहीं जिससे अहंकार होना चाहिए, और जब वो साधना आ जाएगी तो अहंकार होगा नहीं। दोनों बातें समझो। वो स्थिति आई नहीं जिसका अहंकार होना चाहिए, और जब वो स्थिति आ जाएगी तो अहंकार रहेगा नहीं। तो ये अहंकार अज्ञान की दशा में होता है और व्यर्थ का अहंकार होता है। इसलिए इसको विवेक के द्वारा काटना चाहिए, इसको हटाना चाहिए। और जब अपने से न हटे तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु हमारे इस अहंकार और कामादि दोषों से रहित हमारे हृदय को कीजिए। भगवान सुन लेंगे, तो कृपा करेंगे तो हमारा हृदय पवित्र हो जाएगा। अजीत सिंह जी काशी से। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, मैं अपने अंदर आत्मा का अनुभव करना चाहता हूं, कैसे करूं? आप ही आत्मा हैं। अपने अंदर आत्मा का अनुभव मैं करना चाहता हूं तो आत्मा दूसरी हो गई, आप दूसरे हो गए। आप ही आत्मा हैं। अभी आप शरीर को लेकर बात कर रहे हैं कि मैं शरीरधारी अपनी आत्मा का अनुभव करना चाहता हूं, तो अज्ञान की दशा में तो ठीक ही है। अब साधना करनी पड़ेगी। बिना साधना के आत्म तत्व का अनुभव थोड़ी होता है। पहले सत असत का विवेक, फिर लोक परलोक के भोगों से वैराग्य, फिर अपनी इंद्रियों का दमन, मन का दमन, शास्त्र और गुरु के वाक्यों पर श्रद्धा और हर कष्ट सहने की क्षमता। जब तक तितिक्षा नहीं होगी तब तक ज्ञान नहीं होता है। सहनशील, तो शम दम उपरति, भोगों से वैराग्य, तितिक्षा, घोर कष्ट को भी सहने की हिम्मत रखना, और समाधान, चित्त का परमात्मा में स्थित करना। और मुमुक्षुता, अब मैं मुक्त होना चाहता हूँ, अब मैं जन्म मरण के चक्कर में नहीं फंसना चाहता, मैं आत्मबोध प्राप्त करना चाहता हूँ। तो ये साधन चतुष्टय की जागृति हो, और बड़े ज्ञानी महापुरुष जो हैं, जो गुरुजन हैं, उनका संग हो, और वेदांत शास्त्रों का स्वाध्याय हो। जैसे योग वासिष्ठ है, उपनिषद है, इनका स्वाध्याय हो गुरुजनों के पास बैठकर, तब आत्म तत्व का बोध होता है। कठिन है। पहले तो इंद्रियों को विषयों से हटाना ही कठिन है, शरीर राग का नाश करना कठिन है। इसलिए सरल साधन पकड़ो, भगवान का नाम जप करो, पवित्र भोजन पाओ, गंदे आचरणों से बचो, सत्संग सुनो और शास्त्र स्वाध्याय करो। जब समय मिले तो चाहे 1-2 पेज ही पढ़ो, सदग्रंथों को पढ़ो और मनन करो, तो उससे बुद्धि शुद्ध होगी। तब आप आत्म स्वरूप का बोध प्राप्त कर पाएंगे, वो कृपा से। साधना तो निमित्त है, कृपा प्रधान है। अंबिका जी। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपने ही कहा है कि हमारे संचित कर्म के गोदाम को नाम जप से नष्ट कर सकते हैं हम। जो प्रारब्ध बन चुका है उसे भोग लो, एवं जो आज पाप कर्म बन रहे हैं उसका प्रारब्ध बनने से पहले प्रायश्चित कर लो। तो प्रभु, प्रारब्ध कितने समय में बनता है? शरीर छूटने के बाद। जहां हमारा शरीर छूटा तो नए शरीर का प्रारब्ध तुरंत रचना करके उसको नई योनि में भेज दिया जाता है। जब तक ये शरीर है, मृत्यु नहीं आती, तब तक इसका प्रारब्ध है। और जहां मृत्यु आई तो दूसरे शरीर के प्रारब्ध की रचना करके उसको भेज दिया जाएगा। अब वो किस शरीर में भेजा जाता है, कर्मानुसार उसकी अंतामति कहाँ थी, उसी के अनुसार उसकी गति होगी। जीवन भर उसने कौन से कर्म किए मनुष्य शरीर पा करके, अंत में उसकी स्थिति कहाँ थी, उसके अनुसार उसको नई योनि, नया प्रारब्ध, नए भोग उसको उपस्थित करा दिए जाते हैं। जब तक मृत्यु नहीं होती तब तक इसी शरीर का प्रारब्ध काम करता है। गोपाल जी महाराष्ट्र से। राधा वल्लभ श्री हरि। श्री हरिवंश महाराज जी।
गुरुदेव भगवान, आपके जैसी गुरु भक्ति कैसे धारण करें और गुरु के वचनों के प्रति जिद्दी कैसे बने कि जो गुरुदेव ने बोल दिया? एक होता है कि गुरु मानकर भक्ति करना, एक होता है हमारी माँ है, हम उनके बिना जी नहीं सकते। हमारी जो बात है कि वो हमारी माँ है, जैसे अपनी माँ से बच्चा अलग जी ही नहीं सकता, ऐसे हम अपने गुरुदेव के बिना अस्तित्व ही नहीं है। शरीर से भले दूरी, हृदय से तो उन्हीं का सारा साम्राज्य है। तो अपने गुरु को माता पिता की तरह प्यार करे। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देव। आप मेरे देव देव हैं, आप मेरे ही धन हैं, आप मेरे ही माता पिता हैं, आप मेरे सर्वस्व हैं। जब अपने गुरुदेव को सर्वस्व मान लिया जाता है तो अपनी ममता सर्वत्र से धीरे धीरे हटकर गुरु चरणों में लग जाती है, और जब गुरु चरणों की कृपा होती है तो भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। अंजना जी राजस्थान से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, मन बुद्धि चित्त अहंकार से जीवात्मा जगत में लिप्त है। मन इन वासनिक इच्छाओं से ओतप्रोत बाहर भटकता रहता है। बुद्धि मन की इच्छाओं का निर्णय करने में सक्षम है और मन के अधीन होकर, अज्ञान के वशीभूत होकर वासनिक इच्छाओं को ग्रहण क्यों करती है महाराज जी? क्योंकि वो भी प्रकृति की है ना। अगर एक ही सामग्री से सब बने हुए हैं, ये मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब, तभी तो अभी इनके प्रश्न में कहा था कि विवेक जागृत करो। ये अलग चीज है, ये प्राकृतिक नहीं है, ये भागवतिक है। विवेक विवेक जागृत हो गया तो बुद्धि पर शासन करके, और बुद्धि मन पर शासन करके, और मन इंद्रियों पर शासन करके सब सुधार हो जाएगा। पर विवेक जागृत हो जाए। विवेक जागृत होना थोड़ा कठिन होता है। एक बार विवेक जागृत हो जाए तो सब काम बन जाए। विवेक जागृत के लिए उपाय यही है कि खूब सत्संग करता रहे, खूब शास्त्रों का स्वाध्याय करे, और ये निश्चय कर ले कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, तो विवेक जागृत हो जाए। नहीं तो बुद्धि इतनी मन के अधीन हो चुकी है कि जो मन कहता है उसी में दस्तखत कर देती है, उसी में राजी हो जाती है। और मन इतना इंद्रियों के अधीन हो गया कि जो इंद्रियां कहती हैं वही मन राजी हो जाता है। और इंद्रियां इतने विषयों के अधीन हो चुकी हैं कि जिस विषय को देखती हैं भोगने की इच्छा कर लेती हैं। इसी से हमारा पूरा का पूरा जीवन इंद्रिय विलासिता में व्यतीत हो जाता है और परमात्मा तत्व का अनुभव नहीं होता। भजन बिना प्रेम नहीं होगा, प्रेम बिना विरह नहीं आएगी, विरह बिना मिलन नहीं कर पाता। हाँ, ध्रुवदास जी ने भी लिखा है, बिना महापुरुषों के संग के भजन नहीं होता, संग के बिना भजन नहीं होता, और बिना भजन नहीं प्रेम, बिना भजन के प्रेम नहीं होता, और प्रेम के बिना भगवान नहीं मिलते हैं। विरह की स्थिति नहीं बन रही है। तो हाँ, धीरे 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 अभ्यास करो, धीरे धीरे अभ्यास करो, धैर्य पूर्वक। ये भजन का मार्ग धैर्य पूर्वक है, इसमें उकताना नहीं चाहिए, इसमें जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। धीरे धीरे आराम आराम से मन को प्रभु में बार बार लगाते रहो, बार बार लगाते रहो। जब ये प्रभु में, अरे बड़ा आनंद का मार्ग है, बड़ा सुख का मार्ग है। आनंद तो इसी में है। खूब तपस्या करे, खूब व्रत नियम संयम, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करे। भगवदानंद, ये विषय आनंद तो सुअर कुत्ता भी भोग रहे हैं यार। जिसे तुम बहुत सुख मान रहे हो, जैसे तुम्हें रबड़ी और रसगुल्ला खाने में मजा आता है ना, उसको बिस्ठा खाने में मजा आता है। तुम्हें गद्दा में जैसे सोने में अच्छा लगता है ना, उसको कीचड़ में सोने में अच्छा लगता है। अंतर क्या रहा यार? हम अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके, परमात्मा की आराधना करके हम भगवदानंद प्राप्त कर सकते हैं, वो भगवदानंद नहीं प्राप्त कर सकते। अगर मनुष्य शरीर प्राप्त करके निद्रा भय हार मैथुन इतने में ही समय व्यतीत कर दिया तो तिनते खर सूकर स्वान भले, जड़ता बस जे न काहे कछुए, जर जाओ सुजानकी नाथ बिना जो जिए जग में तुम्हारो बिन होए। उनसे सुअर कुत्ता गधा अच्छे जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके भगवदानंद नहीं प्राप्त किया, चिदानंद नहीं प्राप्त किया, उनसे पशु पक्षी अच्छे। क्यों? क्योंकि वो अपने कर्मों का भोग रहे हैं, और आप मनुष्य शरीर में ऐसे नए कर्म पाप कर्म कर रहे हैं जिससे दुर्गति को प्राप्त होंगे। योगेश जी जालंधर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, विश्वास और समर्पण कैसे आए? विश्वास समर्पण पहले 8 भक्ति करो, तब 9वीं है आत्मसमर्पण। श्रवण
खूब भगवान की चर्चा सुनो, कीर्तन, भगवान के नाम का कीर्तन करो, भगवान की गुण कथा लीला गाओ, रोज भागवत नियम पूर्वक पढ़ो, रोज रामचरितमानस का पाठ करो, रोज भगवान के पावन चरित्रों को श्रवण करो। श्रवणम, कीर्तनम और स्मरणम, थोड़ी देर एकांत में बैठकर भगवान के नाम का ध्यान करते हुए जप कर रहे, भगवान की जैसी भी बन रही रूप माधुरी का ध्यान कर रहे, हमारे भगवान ऐसे हैं। स्मरणम, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम और विष्णु पाद सेवनम, भगवान के चरणों की सेवा। घर में ठाकुर जी विराजमान कर ले, ठाकुर जी की स्नान कराना आदि सब सेवाएं सीख ले। अर्चनम, विविध प्रकार के पदार्थों से भगवान का अर्चन करना, फिर भगवान का साष्टांग दंडवत करना। नियम ले ले कि 11 साष्टांग दंडवत करेंगे, 21 साष्टांग दंडवत। बड़ी महिमा है साष्टांग दंडवत की। एक बार भगवान को प्रणाम करने से साष्टांग 10 अश्वमेध यज्ञ के अवभृत स्नान का फल प्राप्त होता है। ये भीष्म पितामह जी ने बताया। एकोपि कृष्ण कृता प्रणामो दशाश्वमेधाव्रतेन तुल्य दशाश्वमेधि पुनरेपि जन्मो कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाए। दशाश्वमेधि और भगवान को साष्टांग प्रणाम करने वाले में भेद है कि दशाश्वमेधि स्वर्गलोक को जाकर पुण्य भोगेगा फिर जन्म लेगा, लेकिन कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाए, जो भगवान को प्रणाम करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। विष्णु पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, भगवान की वंदना करे, साष्टांग दंडवत करे। और दास्यम, हर समय गर्व रखे कि मैं भगवान का दास हूं। सख्यम, मेरे दोस्त भी भगवान है, मेरे मित्र भी भगवान है। तो ये जब हमारी नवधा भक्ति होती है तब नवी भक्ति आती है आत्मसमर्पणम, भगवान में समर्पण हो जाता है। और जब भगवान में समर्पण होता है तो हमको कदम कदम पर ही विश्वास दिलाया जाता है कि देखो मैं हूं। भगवान ऐसा अनुभव कराते, देखो मैं तुम्हें देख रहा हूं, देखो मैं तुम्हें संभाल रहा हूं, देखो मैं तुम्हें बचा रहा हूं, देखो मैं तुम्हारी कामनाओं की पूर्ति कर रहा हूं। एक एक क्षण में, मतलब अब जैसे अपने लोगों का पूरा जीवन है तो इसी बात का विश्वास, इसी बात का अनुभव कि मेरे प्रभु प्रतिपल हमें दुलार करते हैं, प्रतिपल दुलार करते रहे हैं और वही हमें संभाले हैं, वही हमें संभालते रहेंगे। तो हमारे को जब अनुभव होने लगता है कि देखो भगवान ने बचा लिया, देखो भगवान ने संभाल लिया, तो हमारा विश्वास दृढ़ होता चला जाता है। और जब पूर्ण विश्वास हो गया तो भगवान मिल गए। जहां पूर्ण आत्मसमर्पण और पूर्ण विश्वास हो गया वही भगवत अनुभूति होने लगती है कि भगवान है। हृदय में अनुभव होता है, बाहर दृष्टि डालो तो सबके रूपों में भगवान है, ऐसा अनुभव होने लगता है। पर ये जब बहुत काल तक हम साधना करें, तब बहुत काल तक नाम जप करें, बहुत अच्छे पवित्र भोजन पावें, पवित्र विचार रखें, पवित्र आचरण करें। अब आजकल तो आहार विहार में कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, कौन बना रहा है, कैसे बना रहा है, बस पेट भर लो। क्या बन रहा है कोई मतलब नहीं है, वो बनाने वाला होटल के अंदर कौन है कोई मतलब नहीं है, वो कैसे बना रहा है कोई मतलब नहीं, बस पेट भर लो। ऐसा नहीं, फिर बुद्धि साधना में नहीं लगेगी। हमारा पवित्र भोजन होना चाहिए। जितना पवित्र आहार होगा, वैसे भी कहा जाता है जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, जैसे पियो पानी वैसी बने वाणी। तो हमें अन्न बहुत संभाल करके पाना चाहिए। अन्न का प्रभाव बुद्धि को तत्काल भ्रष्ट कर देता है। एक बार भीष्म पितामह जी द्रौपदी जी को उपदेश कर रहे थे, युधिष्ठिर आदि को, तो द्रौपदी जी हंसने लगी। तो उनका बेटी, उपदेश में हंसने का विषय क्या होता है, तुम क्यों हंसी? तो उन्होंने कहा, पितामह जिस समय सभा में मुझे निर्वस्त्र किया जा रहा था उस समय ये ज्ञान आपका कहाँ चला गया था? जब मैं चीख चीख के पूछ रही थी क्या ये धर्म है, धर्मात्माओं की सभा में एक मुझ स्त्री को, एक वस्त्र धारण किए हुए रजस्वला स्त्री को निर्वस्त्र किया जा रहा है, क्या ये धर्म है? उस समय आपका जो इस समय ज्ञानोपदेश कर रहे हैं उस समय कहाँ चला गया था? तो उनका ठीक कहा बेटी, उस समय पापी अधर्मी दुर्योधन का अन्न खाए था, इसलिए हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। 6 महीना बाणों की सैया पर पड़े हो गए, वो रक्त सब बह गया।
आज हमारी बुद्धि शुद्ध है, आज जो प्रश्न करोगे उसका सही उत्तर प्राप्त होगा। तो जब तक हमारी बुद्धि शुद्ध नहीं होगी, इतने बड़े महात्मा का भी अन्न ने प्रभाव बदल दिया बुद्धि का, तो हम लोग तो बहुत छोटे जीव हैं। अगर हमारी ऐसी खान पान की सामग्री अपवित्र रही तो हम भगवदानंद पर विचार ही नहीं कर सकते। हम तो धन्यवाद देते हैं आप लोगों को कि इस कलिकाल में, इस माया के प्रवाह में आप सत्संग सुनने आए हैं, आप अपने जीवन को अध्यात्म से जोड़ना चाहते हैं। ये भगवान की बड़ी कृपा है। नहीं ऐसा माया का प्रवाह, कलिकाल का प्रवाह चल रहा है कि बस खाओ पियो, रुपया कमाओ, भोग भोगो, इतना ही दिमाग में रह गया है। मरना है, यहाँ से जाना है, ये विचार ही नहीं रह गया। हमें अच्छे कर्म करके जाना है, हमें भजन करके जाना है, हमें भगवान को पाना है, ऐसे विचार ही नहीं रह गए हैं। इसलिए खूब नाम जप करो। कुछ न बन पावे तो बस नाम जप करो, इसी से सब ठीक हो जाएगा। कलिकाल में और साधनों को करना बड़ी कठिनता है और नाम जप की बड़ी कृपा है, इसलिए खूब नाम जप करो। कृष्णा यादव जी प्रयागराज से। महाराज जी, यदि कोई व्यक्ति हमारे प्रति ईर्ष्या या द्वेष भावना रख रहा है तो उससे हमारा जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है और उससे हमारे अंदर क्रोध की भावना? कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको कोई बुरा कहता है या भला कहता है, हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। हम किसी को बुरा भला ना कहें, नहीं तो फर्क पड़ जाएगा। हमारे अंदर किसी के प्रति द्वेष ना हो। यदि हमसे कोई द्वेष करता है तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। वो अपना ही स्वभाव बिगाड़ रहा है, अपने कर्म बिगाड़ रहा है। हमको चाहिए कि हम द्वेष करने वाले से भी द्वेष ना करें। हम दूसरे का जो हमारा अहित कर रहा है उसका भी हम हित सोचें तो हमारा मंगल हो जाएगा, हमारे पक्ष में भगवान हो जाएंगे। और जिस पक्ष में भगवान होते हैं वहाँ विजय ही विजय होती है, आनंद ही आनंद होता है। इसलिए दूसरों से तो द्वेष करना नहीं, और जो हमसे द्वेष करते हैं उनसे बुरा नहीं मानना। जो हमसे नफरत करें, द्वेष करें, जो हमसे घृणा करें, जो हमारा अपमान करें, हम उनके साथ भी व्यवहार अच्छा करें तो हमारे पक्ष में भगवान हो जाएंगे। भगवान जिसके पक्ष में हो गए वो सदैव विजयी होता है, वो सदैव दुख विपत्ति से बच जाता है। इसलिए खूब नाम जप करो। कोई तुमसे द्वेष करे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। डॉक्टर नवीन जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि पिछले 9 सालों से ये सेवाएं दे रहे हैं डॉक्टरी की। अभी क्या होता है कि कोई बहुत ज्यादा जिसको स्वास्थ्य लाभ हो जाए तो इनको फिर कोई या गाड़ी गिफ्ट कर देता है या मोबाइल दे दिया या ऐसे, तो ऐसे में उपहार लेना महाराज जी हमारे लिए कितना वो है, स्वीकार करना चाहिए? कभी कभी गृहस्थी में ले सकते हो, कोई घूस थोड़ी ले रहे हो। मान लो कोई घूस थोड़ी ले रहे हो, अब उसकी प्रसन्नता हो गई, आपने सेवा की और वो स्वास्थ्य प्रारब्ध से ठीक हो गया, आपकी सेवा बनी, और आपको वो अगर गाड़ी दे रहा है या कुछ दे रहा है तो गृहस्थ में हो, आप ले सकते हो। आप उस अगर आपके पास अर्थ और बढ़ रहा है तो आपके पास कभी ऐसे बीमार जब आवे जिनके पास धन नहीं है तो आप अपनी तरफ से लगा के कर दीजिए। समझ रहे ना? आपको कोई गिफ्ट दे रहा है, ले लिया। अब हम इंतजार करते हैं उस समय का जब कोई ऐसा गरीब आदमी आता है जिसके पास पैसा नहीं, अब हम पैसा लगाएंगे और उसको बीमारी ठीक करके, ये हमारी तरफ से उसको गिफ्ट होगी कि हम उसका स्वास्थ्य ठीक करके और एक पैसा नहीं लेंगे और उससे राधे राधे कहेंगे। तो ये काम करो। जिनके पास है कि हम डॉक्टर साहब हमारे पास फीस नहीं, कोई बात नहीं, दवाई का भी पैसा नहीं, हम लगा देंगे, ऐसा काम करो जिससे आपका मंगल हो जाएगा, आपके ऊपर भगवान की कृपा हो जाएगी। जो परहित करता है आप इच्छा मत रखिए, लेकिन अगर ऐसा अवसर आता है कि आपको कोई देता है तो आप उसको ले लीजिए और उसी के हिसाब से आप किसी गरीब की सेवा कर दीजिए। ठीक है ना? कृष्ण गुप्ता जी। जय श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी। गुरु जी, आपकी कृपा से सत्संग में ये बात समझ आई कि ये मनुष्य जीवन भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है। हम जब साधकों और उपासकों को देखते हैं तो खुद को उनकी चरण धूलि के बराबर भी नहीं पाते। हमें श्री जी की नित्य सेवा चाहिए पर हमसे कोई योग्यता हमें दिखाई नहीं दे पा रही। महाराज जी, ऐसे में प्रियाजू भगवान की प्राप्ति कैसी हो जाए? आप हमें ये बात बताओ, एक आदमी अगर धन चाहता है तो वो सोचता है कि बैठे रहने से अच्छा है हम लेबरी ही कर लें, तो 8 घंटे काम करता है, 500 रुपये कमाना शुरू कर देता है।
जब हमें धन की इच्छा होती है तो हमें मेहनत करना पड़ेगा, केवल इच्छा मात्र से पूर्ति नहीं होगी। तो हमें यदि परमात्मा प्राप्ति की इच्छा सुदृढ़ करनी है, परमात्मा प्राप्ति करनी, तो हमें साधना करना पड़ेगा। ये पक्की बात है कि हमसे कोई साधन बनेगा नहीं, तो ऐसी बात नहीं हम मानते। हमारा मनुष्य जन्म मिला ही है साधना के लिए, हमें नाम जप करना है। ये जरूर है कि हम में बल नहीं है, हमें भगवान बल देंगे। हम अपने को अहंकार से युक्त होकर मैं ऐसा कर लूंगा, ऐसा ना बोलूं, वो बात तो ठीक है, लेकिन अंदर से ध्यान रखना है कि जैसे धन कमाने वाले को मेहनत करनी ही पड़ती है, ऐसे ही अगर हम भगवत पद प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें ये मेहनत करनी होगी। गंदे आचरणों का त्याग करके अच्छे आचरण करना, भगवान का नाम सुमिरन करना, भगवान की कथा सुनना, परोपकार करना, इसी से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। ये करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं तो फिर भगवान के सब लाडले हैं, भगवान का कोई दुश्मन थोड़ी है। भगवान की तो सब पर दया है, सब पर कृपा है, पर उन्नति को वही प्राप्त होता है जो मेहनत करता है, चाहे जिस मार्ग में हो। हमारे संत मार्ग में जो खूब तपस्या परायण है, खूब भजन परायण है और किसी से प्रतिग्रह नहीं लेता, वही ऊपर उठ जाता है। और जो भोगों में रत रहता है वो तो सामान्य मनुष्य की तरह रहता है। नहीं तो सही ढंग से तपस्या की जाए तो मनुष्य शरीर में रहते हुए भी भगवत भाव की प्राप्ति हो जाती है, और लोग कहने लगते हैं तो साक्षात भगवान है। नहीं कहने लगते संतों को कि अरे वो तो साक्षात भगवान है। क्यों? क्योंकि भगवान का चिंतन करके इतना तन्मय हो गए कि भगवान उनके हृदय में प्रकाशित हो गए। मेहनत की, जो जितनी कड़ी तपस्या करता है, जितना कठोर व्रत नियम संयम जप तप, वो उतना ही आगे बढ़ता है। अब ऐसे पड़े रहो कि तो फिर भगवान के पूरा चराचर जगत है, करना पड़ेगा। ये हम पक्की बात कहते हैं, करना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा, भजन के बिना बात नहीं बने। और जो लोग कहते हैं कि हमसे भजन होता नहीं, तो भजन होता सिद्धों से है, साधकों को भजन करना पड़ता है। अब हम जब शुरुआत की थी तो अपने गुरुजी की 2 वर्ष बाद गुरुजी अंतर ध्यान हो गए थे, तो समाधि बनी थी। तो शाम तक तो सबके नजरों में रहते और इसके बाद एकांत समाधि के पास बैठ जाते रात्रि में, और बस श्याम सदाशिव श्याम सदाशिव श्याम सदाशिव श्याम सदाशिव श्याम 4-6 घंटे ऐसे ही जैसे हम कह रहे, 4 भन्न मच जाता दिमाग में एकदम, श्याम सदाशिव श्याम सदाशिव श्याम सदाशिव श्याम सदाशिव, ऐसे रटते 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 अब वो धीरे धीरे उपांश होने लगा, उपांश से मानसिक में पहुंच गए। अब वही मंत्र लगा लो, चाहे नाम जप कर लो, वही मानसिक जब चलने लगा तो आनंद की अनुभूति होने लगी। अब कहते भजन होता नहीं, तो ऐसे थोड़ी भजन होने लगेगा कि तुम बैठो आनंद से भजन हो रहा है। ये तो सिद्धों का होता है, साधक को तो भजन करना पड़ता है। आदित्य प्रकाश जी, प्रयागराज से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या भक्ति एवं आराधना के लिए मंत्र आवश्यक है? हाँ, बिल्कुल आवश्यक है। बिना मंत्र के कैसे बनेगा? और जब तक मंत्र ना मिले तब तक क्या करें? नाम जप करना चाहिए। और मंत्र क्या किसी से किताब से पढ़ के कर सकते हैं, गुरु से ही? नहीं, किताब से पढ़ के कोई सिद्ध हो जाता है क्या? किताबी ज्ञान से कोई सिद्ध हो जाता है क्या? आज तक कोई सिद्ध हुआ हो किताबी ज्ञान से तो हमें बताना। बिना गुरु की कृपा के चाहे शिव बिरंच सम होई, गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई। गोस्वामी जी ने ऐसे थोड़ी लिख दिया है। बिना गुरु के प्राप्त हुए मंत्र से मायामल का नाशी नहीं होता, ज्ञान का नाशी नहीं होता। गुरु कृपा पात्र को ही माया छोड़ देती है, अपने आप छोड़ देती है। वो अपने आप माया मुक्त हो जाता है जिसके ऊपर गुरु की कृपा रहती है, जो गुरु का गुरु मंत्र लेकर के निरंतर। आप सोचो, हम आप मनुष्य हैं, जब भगवान श्री कृष्ण जी संदीपनी जी को गुरु मान करके उनसे शिक्षा दीक्षा ले रहे हैं, भगवान राम जी, गुरु वशिष्ठ जी, महामुनि विश्वामित्र जी, इनके चरणों की सेवा करके शिक्षा दीक्षा ले रहे हैं, तो हमको भगवान ने अवतार लेकर के शिक्षा दी है। जिनकी श्वासों से चारों वेदों का प्रादुर्भाव हुआ, वो भगवान किसी से पढ़े, ये आश्चर्य की बात। जाकी श्वास वेद श्रुति चारी, सो हरि पढ़े, ये अचरज भारी। वो हरि पढ़ रहे हैं, वो गुरु चरणों में बैठे हैं। हम लोग तो अज्ञानी जीव, हमको तो गुरु की जरूरत है ही, लेकिन जो स्वयं परब्रह्म परमात्मा है, उन्होंने भी गुरु बनाया,
उन्होंने भी गुरु चरणों का आश्रय लिया, तो हमें चाहिए कि गुरु चरणों का हम आश्रय लें। हम बिना गुरु चरणों के आश्रय के बात बनेगी नहीं। सुरुचि जी जालंधर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमें कैसे पता चले कि हमारा जन्म क्यों हुआ है? हमें बताइए कि आपका जन्म क्यों हुआ है। ये जानकारी अगर मिल जाए तो आप तत्परता पूर्वक उसका पालन करेंगे। कोशिश कर सकते हैं। हमारा जन्म हुआ है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे परलोक सम्हारा। हमारा जन्म हुआ है भगवान की प्राप्ति के लिए। भगवान ने कबहू करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। बिना हेतु प्रेम करने वाले कृपा सिंधु भगवान ने मुझे जो मनुष्य शरीर दिया है वो केवल भजन करके भगवान की प्राप्ति के लिए दिया। हम आकर के यहाँ रिश्ते नातों में फंस गए, भोगों में फंस गए और भूल गए कि हमारा कर्तव्य क्या है। हम अपने को स्त्री मान लिया, अपने को पुरुष मान लिया और इसी में व्यवहार करते हुए पूरा जीवन व्यतीत हो गया। अब हमारा जब अगला जन्म होगा तो मनुष्य जन्म नहीं होगा, फिर हमें योनियों में जाना पड़ेगा। 83,99,999 योनियां हैं, एक मनुष्य शरीर मिलाकर 84 लाख होते हैं। तो अन्य योनियों में क्या सुविधाएं हैं, अन्य योनियों में कितनी समस्याएं हैं, वो सब हमें भोगनी पड़ेंगी। मनुष्य शरीर में तो सुविधाएं हैं, हमें पीड़ा है तो हम अस्पताल जा सकते हैं, भूख लगी तो हम व्यक्त कर सकते हैं, प्यास लगी तो हमारे पास सुविधा है। लेकिन अन्य योनियों में बहुत सी ऐसी योनियां हैं, जंगलों में है, जो बहुत कष्ट पा रही। तो हमारा भगवान ने कष्ट देख करके हमको मनुष्य शरीर दे दिया कि चलो तुम 84 लाख योनियों से अपना उद्धार कर लो। लेकिन हम फिर वही भूल भुलैया में फंस गए, पति पुत्र परिवार इसका पालन पोषण, और बस फिर भगवान को भूल करके पूरा का पूरा जन्म फिर यूं व्यतीत हो गया। अब हमें फिर जाना पड़ेगा अन्य योनियों में। इसलिए अभी जो समय है उसे सार्थक कर लो। राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राम राम राम। जो नाम प्रिय हो नाम जप करो, और जो कर्म करो वो भगवान को समर्पित कर दो, और परिवार में सब में भगवान को देखने की चेष्टा करो। पुत्र रूप में भगवान ही है, क्योंकि उसके अंदर भगवान है। अब वो अंतर ध्यान हो जाए तो पुत्र से आप भी प्यार नहीं करेंगे, उसके शरीर को नष्ट करवा देंगी। पति का शरीर, पुत्र का शरीर, अपना शरीर, ये तभी तक प्यारा है जब तक इसमें भगवान है। तो अपने परिवार में भगवान देखें, अपने मोहल्ले में भगवान देखें, अपने गांव में भगवान देखें, अपने समाज में भगवान देखें। अपनी भावना बढ़ाते चले जाएं, और सारे जगत में जिस दिन भगवान को देख लिया उसी दिन मुक्त हो जाएंगे। सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जो निज पानी। तो आप समझ पा रहे ना आपका जन्म क्यों हुआ है? भगवान की प्राप्ति के लिए हुआ है। प्रोफेसर संजय माथुर जी जर्मनी से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं पिछले 32 वर्षों से जर्मनी में कार्यरत हूँ। 2 वर्ष पूर्व आपके दर्शन का लाभ प्राप्त हुआ एवं जीवन में राधा नाम का प्रवेश हुआ। महाराज जी, तभी से कर्म भाव परिवर्तित हो गया। कर्म सेवा तो वही है, किंतु मन में कर्म के प्रति एक खिन्नता सी, एक उदासीनता से आ गई। जिन कार्यों को करने में उत्साह होता था, संतुष्टि होती थी, अब समय चुराने का मन होता है कि भजन में लगाएं। किसका है? हाँ, ये सही ढंग से नाम जप कर रहे हो तो ये उसका फल है। सही ढंग से जो नाम जप होता है तो इस झूठे संसार से मन हटने लगता है, सब व्यर्थ लगने लगता है। लेकिन अंदर ही अंदर इस बात को छुपा के बाहर से अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तो अपने कर्तव्य का निर्वाह मन ना होने पर भी करते रहना चाहिए। यही सच्चा भजन का फल है कि हमारा मन कहीं किसी कार्य में, किसी पद प्रतिष्ठा में, किसी भोग में अच्छा न लगे, उसे वो जाए ना, उसे रुचे ना, कोई चाह न रह जाए। जैसे जैसे चाह मिटती जाएगी वैसे वैसे हृदय भगवान के नजदीक पहुंचता जाएगा, और जहां चाह पूरी मिट गई तो वहां भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। सकल कामनाहीन जे राम भगति रस लीन। जिनकी सारी कामनाएं नष्ट हो गई हैं वो भगवान के प्रेम में डूब गए हैं। हम तो धन्यवाद देते हैं कि आप जर्मनी में रह करके नाम जप करके ऐसा भाव प्राप्त कर रहे हैं। बहुत उत्तम बात है, बढ़ते रहिए और इस भाव को दबाते रहिए। अंदर जितनी आग अंदर दबती जाएगी उतनी भस्म करती जाएगी वासनाओं को। जो दुर्वासना हमारे मन में जमा है ना, वो सब नष्ट होती जाएगी, वो मन निर्मल हो जाएगा। और निर्मल मन जन सो मोहि पावा,
जहाँ मन निर्मल हुआ भगवान का साक्षात्कार हो गया। बस नाम पकड़ लो, बस ऐसे ही नाम जपते रहो। रिक्की जी दिल्ली से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके श्रीमुख से सुना है कि जब हम जैसे साधक जो गृहस्थ आश्रम में है, यदि निष्ठापूर्वक साधना करें तो वो स्वयं को तार सकते हैं। महाराज जी, अपने प्रियजनों को आपकी दिव्य वाणी के वीडियो साझा करके मैं आपके निर्देशित मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता हूं। महाराज जी, ये कार्य आध्यात्मिक उन्नति के लिए मेरे लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा क्या? अच्छा, मतलब इसको मैं परिवर्तित अच्छा, हाँ, अच्छा है। परिवार और मित्रजनों में सद्भावनाएं बांटनी चाहिए। जो हम, जैसे हमें जो प्रिय लगा खान पान की चीज तो सोचते हैं 250 ग्राम ले लेते हैं, अपने घर वालों को ले चलते हैं, अपने दोस्तों को पवाएंगे, बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही हम सत्संग में आए, हमें जो प्रिय लगा वो हम अपने परिवार को, अपने मित्रों में साझा करें कि आज हमने सुना, ऐसा ऐसा सुना। तो समस्त दुखों के नाश का एकमात्र उपाय प्रभु का नाम है। यार तुम भी जपा करो। परिवार के जनों को हम ऐसा प्रेरित कर सकते हैं, मित्रों को प्रेरित कर सकते हैं, सत्संग सुना सकते हैं। ये अध्यात्म में लगाने से उनका मन अगर थोड़ा भी लगेगा तो आपको उसका पुण्य मिलेगा कि आपका मन और अधिक भगवान में लगने लगेगा। इसलिए ऐसा करना चाहिए। दूसरों को नाम जप में लगाना चाहिए, गंदी आदतों से बचाना चाहिए। जैसे मित्र है कि अगर वो शराब पीता है, मांस खाता है, तो उसको अपने प्यार का बल रख करके कि आप छोड़ दीजिए। आप देखिएगा कितने सुखी हो जाएंगे यदि आप नाम जप करेंगे और ये गंदे भोजन छोड़ देंगे, गंदा पेय पदार्थ छोड़ देंगे, तो आपका जीवन सार्थक होगा। ऐसा करना चाहिए। एक दूसरे को उपदेश देकर सही मार्ग पर लाना चाहिए। स्वयं चले और दूसरों का भी कल्याण करे। महाराज जी, कुछ दिन तो ऐसा चलता है, ठीक रहता है। एक साधक आए थे, वो बोल रहे थे कि अभी बहुत सारे जने जुड़ गए और मुझे एक अहंकार सा होने लग गया कि मैं कुछ हूँ। तो वो सत्संग, गुरुजी कहते हैं, वो सत्संग अभी सही नहीं कर रहे हैं। अगर सत्संग सही करें तो जैसे गुरुजी ने सेवा दी हमें, तो हम तो नौकर हैं। जो कुछ हो रहा है वो गुरुजी की कृपा से हो रहा है। मान लो इतने लोगों को आनंद प्राप्त हो रहा है तो गुरुजी की कृपा से हो रहा है। उसमें मेरे को क्या अहंकार करना है। गुरुजी वाणी में बैठ के बुलवा देते हैं और लोगों को लाभ मिलता है, ऐसा भाव रखा जाता है। सब प्रणाम करते हैं। हाँ, तो वो प्रणाम गुरुजी को किया जा रहा है, ऐसी भावना करे। मेरे में तो कोई अपने को तृण से नीच समझे और चाहे लाखों लोग प्रणाम करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इष्ट को प्रणाम हो रहा है, वो गुरु को प्रणाम हो रहा है। अगर हम अहंकार कर लेंगे तब तो फिर स्वयं गिर गए, फिर तो ठीक नहीं रहेगा। अहंकार ना होने पावे, ये जरूर ध्यान रखें। इसमें दोष है, ये दोष है, पक्का दोष है। जब हम दूसरों को उपदेश देते हैं और दूसरे हमारे कथनानुसार चलते हैं और हमारी कोई अच्छी स्थिति होती नहीं है तो लगने लगता है कि मैं इनसे श्रेष्ठ हूँ। ऐसा भाव नहीं आना चाहिए। ये आना चाहिए कि गुरु जी की बड़ी कृपा है, भगवान की बड़ी कृपा है कि उनके वचनों से दसियों लोग लग गए। क्योंकि वचन तुम्हारे थोड़ी है, वचन तो गुरुदेव के हैं, वचन तो प्रभु के हैं। ऐसे चलना चाहिए। अहंकार को विवेक के द्वारा काटना चाहिए। जब अहंकार आवे तो विवेक के द्वारा काटना चाहिए कि ये मेरी बात थोड़ी है, ये तो संतों की बात है, ये तो शास्त्रों की बात है जिससे लोगों का कल्याण हो रहा है। मेरी क्या, मेरी स्वयं की थोड़ी कोई उपज है। ये तो हमने सुना और उनसे कहा तो उनकी बात से कल्याण हो रहा है। और जो आपको लोग प्रणाम करें तो वो मेरे को नहीं, मेरे गुरुदेव को प्रणाम कर रहे हैं। क्योंकि मेरे अंदर जो राधा नाम आया, मेरे अंदर जो सद्ज्ञान आया, वो गुरुदेव का दिया हुआ है। तो सब गुरुदेव को प्रणाम समर्प, तो जितना प्रणाम नमस्कार मिले वो गुरुदेव को समर्पित करे। जितनी अध्यात्म उन्नति हो वो गुरु कृपा से हो रही, ऐसा भाव रखे। कभी अहंकार न करे, नहीं तो फिर मार्ग रुक जाएगा, फिर पतन की तरफ चलने लगेगा। हार्दिक चौहान जी, श्री हरिवंश महाराज। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, हरिवंश महाप्रभु का साक्षात दर्शन के लिए राधा नाम जप करूं या हरिवंश नाम जप करूं? राधा नाम जप से हो जाए, राधा नाम जप से। गोपी गुप्ता जी, नई दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्यों ऐसा होता है कि जब मुझे किसी चीज, करियर या पैसा, कोई इंसान की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तभी वो नहीं मिलता, और जब बाद में मिलता है तो उतनी खुशी भी नहीं होती? बाद में वो खुशी पहले जैसी खुशी कैसे? प्रारब्ध, प्रारब्ध, यही एक शब्द है, प्रारब्ध। प्रारब्ध का है कि 10 वर्ष बाद आपको धन की प्राप्ति होगी। तो अब 10 वर्ष आप चाहे जितना प्रयास कर लें, 10 वर्ष आपको सफलता नहीं मिलेगी।
चाहे जितना प्रयास कर लें। हाँ, भागवतिक प्रयास कर लें तो सफलता मिल जाएगी। भागवतिक प्रयास जैसे भगवान का नाम जप है और भागवतिक अनुष्ठान है, गजेंद्र मोक्ष का पाठ है, बहुत से ऐसे भागवतिक अनुष्ठान हैं जिनके अनुष्ठान करने से हमारी विपत्ति दूर हो सकती है, हमारी समस्या का समाधान हो सकता है। लेकिन यदि हम सहज में ऐसे चल रहे हैं तो फिर 10 वर्ष के बाद यदि है तो 10 वर्ष के बाद ही मिलेगा, पहले नहीं मिलेगा। ये सब पहले से निश्चित है, पहले से प्रारब्ध निश्चित है। पुरुषार्थ के लिए तुम्हें, अब जैसे इस समय आप हैं, अब आप नाम जप कर सकते हैं, ये आपको प्रारब्ध से क्या लेना देना। तो नाम जप हम खूब डट के कर रहे हैं तो सब वस्तुएं, सब आप जो कह रहे हैं कि जब मुझे मांग होती है तब मिलता नहीं है, जब मिलता है तब मांग नहीं होती। और हम कहते हैं जब मांग की जरूरत है आप मांगो या ना मांगो, अपने आप वो दे देगा यदि उससे कनेक्शन बना लो तो। संबंध जोड़ो प्रभु से, प्रभु को अपना मान लो। हमने मांगा थोड़ी है, ये व्यवस्था मांगा थोड़ी कि भगवान हमको ऐसी व्यवस्था दे दो। अपने आप वो सब कर रहे हैं। उनको पता है कि अपने जन को किस समय क्या जरूरत है। मुझे लगता है भगवान की शरण में आया जाए और भगवान का नाम जप किया जाए तो प्रारब्ध हमको परास्त नहीं कर पाएगा। मतलब भगवान का भरोसा, हम तुम्हें पक्की बात कहते, भगवान का भरोसा और भगवान का आश्रय ये सब ठीक कर देगा। अगर भगवान से विमुख हो तो फिर प्रारब्ध तो फिर देख लो मिट्टिया मेट कर ही रहा है। सारे संसार को सुख दुख के चक्र में फंसाकर समय को नष्ट कर रहा है। मृत्यु नजदीक आ जाती है, दुर्लभ मानव शरीर छूट जाता है, फिर अन्य योनियों में हम भटकते रहते हैं। हमें न भजन करने का अधिकार मिलता है, न क्रियमाण कर्म करने का अधिकार मिलता है, केवल भोग भोगते रहते हैं। जी। प्रेमिला जी नोएडा से। श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव भगवान, मेरे अंदर की कमियां मुझे आईने की तरह साफ साफ दिखाई देती हैं। जब क्रिया हो जाती है तब अंदर बहुत ग्लानि जलन होती है। प्रभु, मैं चाहकर भी इन कमियों को दूर नहीं कर पा रही। गुरुदेव भगवान, ऐसे में कैसे? हाँ, भगवान से प्रार्थना कीजिए। कुछ कमियां ऐसी होती हैं, हम ये गलत कहते हैं कि हम चाह कर भी नहीं छोड़ पाते। हमारी सुख बुद्धि होती है उन कमियों में। जो भी कमी होती है जिसे हम छोड़ना चाहते हैं और हम भूल से कह रहे हैं कि हमारी चाह है ये छूट जाए, पर छूटती नहीं है, ये भूल से कह रहे हैं, सही नहीं कह रहे। अगर सही कहें तो हमारी उससे सुख बुद्धि नष्ट हो जाए। जो पदार्थ है, जो वस्तु है, जो व्यक्ति है, जहां हमसे गलती हो रही है उसमें हमारी सुख बुद्धि होती है। तो यद्यपि एक मन से हम चाहते हैं कि हमसे कभी ना हो, लेकिन सुख बुद्धि होने के कारण हमसे वो गलती हो जाती है। तो सुख बुद्धि का नाश हुए बिना ये गलतियां रुकती नहीं है। जब सुख बुद्धि का नाश हो जाता है तब ये रुकती है। सुख बुद्धि के लिए ज्ञान की जरूरत है, ज्ञान ही वैराग्य दिलाएगा। और ज्ञान के लिए भजन की जरूरत है। सत्संग सुनो और खूब भजन करो डटकर। बिना भजन के अध्यात्म का कुछ नहीं जान पाओगे। जो भजन करते हैं वही अध्यात्म को समझ पाएंगे, बिना भजन के अध्यात्म को नहीं समझ पाओगे। तो जो हमारे अंदर गलतियां हैं वो सुख बुद्धि के कारण, जैसे किसी नशे में सुख बुद्धि, किसी शरीर में सुख बुद्धि, किसी पदार्थ में सुख बुद्धि, यही हमारी गलतियां होती हैं। तो उधर हम चाहते हैं कि यार गलत है, नहीं करना चाहिए, पर मन में कि सुख मिलेगा। जहां ये बात बैठ गई कि सुख मिलेगा तो ना चाहते हुए भी हमको बरबस करना पड़ेगा, क्योंकि सुख बुद्धि वहां हमारी है। तो जब ज्ञान हो जाए तो सुख बुद्धि नष्ट हो जाए। देखो, जब ज्ञान हो जाता है तो घृणा हो जाती है अंदर से, वैराग्य ना। जैसे उल्टी है ना, बमन, बमन कोई खाना चाहेगा क्या? उल्टी जिसे कहते हैं। ऐसे ही कोई गंदे भोगों को नहीं भोगने की इच्छा होती जब भगवान के द्वारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन जिम जन बड़भागी। वो बड़भागी जन समस्त संसार के भोग विलास को
वमन की भांति त्याग देते हैं। हम कहते हैं भोगों को धर्मयुक्त भोगो, धर्म से कमाए हुए धन से विषयों का सेवन करो, अपने पति से अनुराग करो, वही तुम्हें परमार्थ पथ पे खड़ा कर देगा। अब पर पुरुष से या पर स्त्री से और बेईमानी का धन और मनमानी आचरण, तब तो नरक जाना पड़ेगा, फिर दुर्गति होगी। पति वंचक परिपति रति करई, रो रो नरक कोटि सत परई। वो सैकड़ों वर्षों तक, कल्पों तक वो रो नरक को भोगती है। जो स्त्री अपने पति को छल करके, पति से छलावा करके पर पुरुष, ऐसे ही जो पुरुष अपनी पत्नी से छल करके दूसरी स्त्री के साथ, ऐसी दुर्गति उसकी होती है। जो शास्त्रों में कानून लिखा है उसका दंड आपको मिलेगा, अभी मानो या ना मानो। तो ऐसे ही हमें चाहिए कि मन को डराना भी चाहिए कि अगर हमसे पाप हो गया तो हमें नरक जाना पड़ेगा, अगर हमसे कानून के खिलाफ कोई कार्य बन गया तो हमें जेल जाना पड़ेगा, हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, मन को डरा करके, समझा कर, बुझा करके कहाँ कितनी बार भोगोगे? भोग कर देख लो, वही नया चाव कि इससे नहीं इससे भोगो, ऐसे नहीं ऐसे भोगो, ये कब तक चलेगा? नहीं नहीं नहीं, मुझे एक वो सुख चाहिए जो अविनाशी है, जिसका कभी नाश नहीं होता। वो सुख चाहिए जो बढ़ने वाला है, जिसमें दुख नहीं है। इसलिए विचार पूर्वक भजन करते हुए ज्ञान के द्वारा असत भोगों का त्याग करके भगवान की तरफ बढ़ो, इसी में शांति मिलेगी। गंदे भोगों में कभी शांति सुख नहीं मिलता है। योगानंद शर्मा जी चित्रकूट से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कंचन कामनी के प्रति जो महत्व बुद्धि बनी रहती है, साधक उसका नाश कैसे करे महाराज जी? यही महत्व बुद्धि जब प्रभु में होती है, भगवान में होती है, परमात्मा में होती है, तो ये नष्ट हो जाती है। जब तक परमात्मा में महत्व बुद्धि नहीं होती, तब तक भोगों में महत्व बुद्धि बनी रहती है। कंचन का खास महत्व नहीं है, कंचन से भोग मिलते हैं। कंचन मतलब अर्थ होता है, अर्थ से भोग मिलते हैं, इसलिए महत्व है। भोग प्रधान बात है, प्रधान बात भोग है। भोग इंद्रियों से भोगा जाता है, और इंद्रियां और मन ये भोगों में इतना रत है कि भगवान की तरफ चलना ही नहीं चाहते हैं। मना कष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सती। तो जो हमारे अंदर की ममता है, आसक्ति है, राग है, ये ऊर्ध्वगामी न होकर अधोगामी हो गया। अब हमको प्रयास करना, मनुष्य जन्म साधन धाम, मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे परलोक संभारा। ये हमें साधना करने के लिए मनुष्य जन्म मिला है। यदि हम संयम पूर्वक आहार करें, सबसे पहली साधना की भूमिका आहार पर टिकी हुई है। पवित्र आहार और थोड़ा आहार, सूक्ष्म आहार, दबा के खूब ऐसे अच्छे अच्छे पदार्थ भोजन, वो साधक है। शरीर का मांस बढ़ेगा, वजन बढ़ेगा, भजन नहीं बढ़ेगा। और जब तक भजन नहीं बढ़ेगा, तब तक आप इंद्रिय और मन पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। तो जब हम भगवान की लीला कथा सुनते हैं, भगवान के प्रेमी संतों का संग करते हैं और स्वयं शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं, तो धीरे धीरे हमारी बुद्धि में महत्व बुद्धि भगवान की तरफ होने लगती है। अगर हम मोबाइल से गलत दृश्य देखेंगे, गंदे बच्चों का संग करेंगे, गंदे लोगों का संग करेंगे और गंदी क्रियाएं करेंगे, तो हमारी महत्व बुद्धि भोगों में बनी रहेगी। और जब तक भोगों में बनी रहेगी, तब तक हमको गिराती रहेगी बार बार। इसलिए हम अधिक समय नाम जप में, कुछ समय शास्त्र स्वाध्याय में और कुछ समय सत्संग में। रोज हम संतों के पास नहीं पहुंच पाते तो मोबाइल है, मोबाइल से सत्संग चयन करो महापुरुषों के। साधारण
मनोरंजन वाले नहीं। महापुरुषों के वचनों को श्रवण करो और श्रवण करके मनन करो और उसके अनुसार फिर देखो कि आपकी चित्तवृत्ति प्रभु में कितनी लग रही है और संसार में कितनी लग रही है। बार बार भगवान से प्रार्थना करो, हे नाथ बहुत जन्म व्यतीत हो गए भटकते हुए, अब भटकना नहीं चाहता, अब प्रभु कृपा करो और मुझे भजन प्रदान करो। जितना भजन करोगे उतनी महत्व बुद्धि कंचन कामिनी से हटती चली जाएगी, अच्छा ही नहीं लगेगा। भजन, खान पान ठीक हो और खूब भजन हो, शास्त्र स्वाध्याय हो, संतों का संग हो, निश्चित बुद्धि माया पर विजय प्राप्त कर लेगी। यही माया है कंचन कामिनी कीर्ति। लोकैष्णा, पुत्रैष्णा, वित्तैष्णा, यही है कामना। इन्हीं कामनाओं की पूर्ति करने में साधक विचलित रहता है। और एकांत में बहुत पवित्र समय व्यतीत होना चाहिए। अगर साधक अपना जीवन मंगल में बनाना चाहता है तो जब शयन का समय हो या एकांत कमरे में हो, उस समय बहुत सावधान रहे, मोबाइल से कोई गलत बातें न देखे, गलत चिंतन करने का अवसर न दे, नाम कीर्तन शुरू कर दे। जब मन भटकने लगे भगवान का नाम कीर्तन शुरू कर दे, नाम जप प्रारंभ कर दे। नहीं मन लग रहा, बाहर टहलने लगे, कोई गंदा दृश्य न देखे, कोई गंदा चिंतन न करे, कोई गंदी क्रिया न करे। और जब बहुत काल तक ऐसा समय व्यतीत करे, दीर्घ काल तक, तब हमारा हृदय दृढ़ हो जाता है। फिर जब भगवान में महत्व हो गया तो फिर संसार में नहीं। देखो ठाकुर हरिदास जी का जवान शरीर है, 3 लाख नाम रोज जप करते थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण, ऐसे 3 लाख नाम जप करते थे। तो एक धनी मानी पुरुष वहां से निकला तो ठाकुर हरिदास जी का चेहरा चमक रहा था भजन के प्रताप से। तो कहा तुम इसको भ्रष्ट कर सकती हो। तो उनका वैश्या संघ में थी, तो उसने कहा इसको तो देर नहीं लगेगी। तो उनका तुम भ्रष्ट करो, जितना तुम रुपया कहोगे उतना देंगी। वो श्रृंगार करके उनके पास एकांत कुटिया जंगल में वो बैठ गई। अब उनसे बात करना चाहती, वो बार बार ये कहते हरे कृष्ण 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 हरे। एक दिन पूरा निकल गया, दूसरे दिन फिर श्रृंगार करके आई, वो भी दिन निकल गया। तीसरे दिन फिर 3 लाख नाम जप करना। वो यही कहते जब हमारा नाम जब पूरा हो जाएगा तब आपसे बात करेंगे। अब 3 लाख नाम जप करना और जोर जोर से हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। 3 दिन नाम कीर्तन सुनने के बाद उसको लगा मैं कितनी नीच हूं, ऐसे पवित्र आत्मा के प्रति ऐसी गंदी दृष्टि रखती हूं। चरणों में लौट गई। जब लौट गई तब उन्होंने बंद किया। हाँ, तो उनका प्रभु मैं बहुत पापिनी हूं, मैं वैश्या हूं, मैं बहुत नीच हूं। तो बोले कोई नहीं, बात नहीं, भगवान कृष्ण सबका कल्याण कर देते हैं। हमारा कल्याण कैसे होगा? आई थी भ्रष्ट करने, बोले हमारा कल्याण कैसे होगा? बोले कृष्ण कृष्ण जपो, हरे कृष्ण जपो। वो वहीं कुटिया में बैठ करके भगवान नाम करने लगी। उस कुटिया को भी छोड़ दिया उन्होंने और कुछ नहीं बिगड़ा। देखो भगवान के नाम का प्रभाव कि हरिदास जी के पास 3 दिन वैश्या आई, जंगल है, एकांत है, तो मन भटक सकता था ना, लेकिन नहीं, महत्व बुद्धि भगवान में तो मन नहीं भटका। भागवत में लिखा है वही महाभागवत है जो त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी, जिसका आधे पल के लिए भी भगवान का विस्मरण ना हो, वही भगवान का महाभागवत है। तो हमारी जब महत्व बुद्धि भगवान में हो जाएगी तो कंचन कामिनी हमारे मन को नहीं खींच पाएंगी। और जब तक भगवान की शरणागति, भगवान में महत्व बुद्धि नहीं होती तो रमैया के दुल्हिल लूटे बाजार। कबीरदास जी ने गाया है कि रमैया की दुल्हिल लूटे बाजार। भगवान की दुल्हन ये माया है ना, मायापति भगवान है ना, बोले बाजार खुले चौड़े में सबको गिरा रही है। रमैया के दुल्हन लूटे बाजार, कोई खिलवाड़ थोड़ी है। बचा वही सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। जिसके भगवान रखवाले वही बच पाता है, नहीं तो रमैया के दुल्हन लूटे बाजार। बहुत विचित्र खेल भगवान की माया का है।
हम लोग शीतला माता की स्थापना के लिए कागड़ा गए थे बैंगलोर से। उसकी स्थापना के लिए गुरुदेव श्री रविशंकर जी भी आए थे। अभी वापस यात्रा में जा रहे हैं, तो हमारे लिए वेदागमा के आचार्य हैं, कुछ सूत्र आपके सामने चैट करना चाहेंगे। सुना दो। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। जगन्माता शीतले त्वं जगत्पिता, शीतले त्वं जगद्धात्री, शीतलाजै नमो नमः। गुरुदेव के लिए कोई संदेश? गुरुदेव के लिए क्यों संदेश कह रहे हैं? क्या संदेश? महापुरुष जन तो जगत कल्याण के लिए ही है, जगत मंगल कर रहे हैं। भगवान का चिंतन चाहे नाम से, चाहे रूप से, चाहे लीला से, चाहे ध्यान से, जैसे भी करे, वो जगत मंगल करने वाला होता है। प्रत्येक मनुष्य शरीर को जो हम प्राप्त किए हुए हैं, हमारा कर्तव्य है कि हम भगवान का भजन करते हुए जो हमें कर्तव्य कर्म मिला है उसे सच्चाई से करते हुए, भगवान की पूजा मानते हुए हम एक एक श्वास सत्य में, धर्म में, भगवान में व्यतीत करें। हमारा व्यर्थ समय न जाए। अव्यर्थ कालत्वम, जो मनुष्य जीवन की श्रेष्ठता है वो अव्यर्थ कालत्वम, हमारा एक भी मिनट व्यर्थ न जाए। अगर हम शास्त्र स्वाध्याय सत्संग के द्वारा अपनी बुद्धि को पवित्र करके परमात्मा में स्थित कर पाए तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य पूर्ण हुआ, अगर नहीं कर पाए तो अधूरा रह गया। इसलिए संत महात्मा तो लगे ही हैं जीवों को आकर्षित करके भगवान में लगाने का काम तो कर ही रहे हैं जी। ये अब एक छोटी गायक संगीत का पुरस्कार, वो हम उसमें हमारा नॉमिनेशन हुआ, पहला राउंड हम पार किए। आपसे आशीर्वाद लेने आए कि हम भारत के लिए ये ले आए, महाकुंभ के लिए बनाया है, जिसमें गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ने भी गाया है एक राम भजन। तो हम सोच रहे थे आपके लिए एक छोटा सा भेंट करें जी। यत सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च, यत्रैवोपशमं यान्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। राम 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 नाम तारकं, राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकं। राम 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 नाम तारकं, राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकं। जानकी मनोहरं, जानकी मनोहरं सर्वलोकनायकं। जानकी मनोहरं सर्वलोकनायकं, शङ्करादिसेव्यमान पुण्यनाम कीर्तनं, पुण्यनाम कीर्तनं, पुण्यनाम कीर्तनं। राम 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 नाम तारकं, राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकं। श्री राम।